प्यारे साथियों, वैदिक मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं वैदिक मैथमेटिक्स में एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा में उससे संबंधित एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण के बारे में आप जानते होंगे। इसका सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर c, इन दोनों रूपों में पाया जाता है। इसमें दो समीकरण होते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पर दो समीकरण, और इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यूज निकालनी होती है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। ये भी जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसका भी ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इन दो सरल रेखाओं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु ही उसका सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए 10th की पाठ्य पुस्तक में विधियों का वर्णन जो किया गया है, उसमें प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, इन तीन विधियों की चर्चा की गई है 10th के एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में। इसके अलावे भी विधियां होती हैं, तुलनात्मक, ग्राफीय विधि भी होती है, हायर क्लासेस में मैट्रिक्स मेथड से भी इसको हल किया जाता है, डिटर्मिनेंट के द्वारा भी इसको हल किया जाता है। लेकिन उन सभी विधियों को पछाड़ते हुए वैदिक गणित की जो विधि है, परावर्त्य विधि, कुछ अर्थों में ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के भी उसमें सहायता ली जाती है। इन दोनों विधियों के, इन दोनों सूत्रों के प्रयोग से ये युगपत समीकरण किस प्रकार हल होते हैं, आज हम उनसे परिचित होंगे। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के हम युगपत समीकरण को हल करना वैदिक मेथड से। एक दो उदाहरण यदि आप सॉल्व कर लिए, समझ जाइए आप सीख गए। यहां पर मैं एक उदाहरण लेता हूं जो 10th के पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहां पर ये दो समीकरण लिए गए हैं। आप ये समझ जाएंगे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इतना आप जानते हैं। परावर्त्य विधि कैसे एक लाइन में इनका उत्तर देती है, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ये एक लाइन में आप सीखेंगे इसको निकालना। इसमें परावर्त्य विधि का उपयोग होता है, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम भी उसमें लग जाता है। जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ध्यान यही देना है, इसकी क्रिया विधि को सीखना है। मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तिरछा
यहां से हम यहां जाएंगे और इसका सीधे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां का कोफिशिएंट 5 है, यहां का कोफिशिएंट 4 है। इन दोनों कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। 5 में 4 से गुणा किया तो हो जाएगा 20। 5 इंटू 4 20। उसके बाद ठीक इसका इमेज यहां पर है और यहां से हम ऊपर जाएंगे, यानी तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में निगेटिव साइन रहता है। अब यहां से यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया, अंश हो गया x के वैल्यू के लिए। अब हर के लिए क्या करते हैं कि यहां से चूंकि हम आगे की ओर बढ़े थे, इस बार अब हर के लिए पीछे की ओर बढ़ेंगे यहीं से। अब 5 से हमको 3 में मल्टीप्लाई करना है। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। और ठीक उसका इमेज यहां पर है, यहां से हम ऐसे जाएंगे, यानी यहां से हम पीछे की ओर लौटे हैं तो यहां से ऐसे, और फिर यहां भी मल्टीप्लिकेशन के बीच में निगेटिव साइन हमको लेना है। तो 2 में 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -16। और यहां पर हम इसको यदि सॉल्व कर दें तो 2 - 1 -2 x का वैल्यू हो गया। अभ्यास के द्वारा एक लाइन में मौखिक आप कर सकते हैं। y के लिए क्या करेंगे? y के लिए अब इसके बाद वाले अंक पर ध्यान देंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। तो आगे तो इसके कोई अंक है नहीं, तो ठीक यहां से अब यहां आ जाएंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 27, और उसका इमेज यहां से ये लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32। और डिनोमिनेटर जो x में आया है वही y में भी होगा। हम डायरेक्ट -1 यहां पर लिख देते हैं, दैट इज -5 अपॉन -1, रिजल्ट इज 5। हमारा ये उत्तर हो गया -2 x का मान और y का मान 5। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड 6x - 5y इज इक्वल टू 9। इस उदाहरण को भी हल करते हैं। इसमें नेगेटिव साइन लिया गया है। इसको कैसे हम हल करेंगे? उसी तरह से हल करेंगे। x का वैल्यू और y का वैल्यू हम एक लाइन में, वन लाइन मेंटल प्रोसेस, उसके द्वारा स्टार्ट कहां से करना है आपको याद हो गया होगा। मिडिल सेंटर से स्टार्ट करना है और यहाँ का कोफिशिएंट है -3। -3 मल्टीप्लाइड बाई 9 वी गेट -27। -3 का 9 से गुणा करेंगे -27 होगा। ठीक उसका इमेज यहां से, यानी यहां पर निगेटिव साइन दे देना है। यहां से यहां जाएंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाई 11 -55 55। डिनोमिनेटर के लिए ठीक जैसे आगे बढ़े थे अब वैसे ही पीछे की ओर चलेंगे। -3 और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -18। फिर यहां से यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -25। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। -27 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये काम मेंटली कर लेते हैं, मौखिक तौर पर कर लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए -27 + 55 -18 + 25। ये घटने के बाद हो जाएगा 28 बटा में 7, कैंसिल होकर के हो जाएगा 4। x का वैल्यू हो गया 4। y के वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इसके ठीक आगे वाले अंक पर यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पर आ जाएंगे। 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 66, और इसका इमेज यहां से लेंगे। 9 में 5 से गुणा करेंगे 45। डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे इस डिनोमिनेटर को 7 को यहां पर लाकर रख दीजिए और इसको कैंसिल किया जाए, घटाया जाए यहां से। 6 - 4 2, 6 - 5 1 एंड दैट इज
3. The value of x is equal to 4 and y is equal to 3. This is our answer. एक दो उदाहरण और लेते हैं इस पूरी क्रिया विधि को स्पष्ट करने के लिए। ये वैदिक परावर्त्य विधि एक लाइन में उत्तर दे देती है। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं 11x plus 6y is equal to 28 and next equation 7x minus 4y is equal to 10. इन दोनों समीकरणों को भी उसी तरीके से हम हल करेंगे। यदि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें तो लंबा होता है, विलोपन विधि में एक का विलोप करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ हद तक इससे मिलती जुलती विधि है, लेकिन उसमें भी थोड़े लंबे चौड़े जो उसमें होते हैं पैटर्न उस तरह का अपनाने पड़ते हैं। लेकिन परावर्त्य विधि सीधे एक लाइन में उत्तर देती है। डायरेक्ट लिखिए, 6 में 10 से गुणा किया, यहां से स्टार्ट करेंगे 6 इंटू 10 60 माइनस इसका यदि हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 112। सीधे आ जाए यहां पर 6 7 42 माइनस इसका सीधे गुणा करेंगे माइनस 44। इन दोनों का चूंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ करके लिख देते हैं 172 और इसको भी जोड़ करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 86 और यदि कैंसिल करें तो हो जाएगा 2। y के लिए ठीक इसके आगे बढ़ना है, यानी यहां से यहां पर गुणा करना है। अब 28 का यदि हम 7 से गुणा करें, यदि 28 का हम 7 से गुणा करना चाहें तो क्या यदि 28 का पहाड़ा हमें याद है तब तो कर सकते हैं, इजिली डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं याद है कोई बात नहीं है, 7 से 28 का गुणा आप सिंपली कर सकते हैं। लेकिन उससे भी एक ट्रिक वाली विधि, एक पार्शियल फ्रैक्शन जैसे इसमें इसको पार्शियल में तोड़ देते हैं और तब देखिए कि कैसे हम इसका गुणा करते हैं। 28 को यदि हम 2 गुणा 7 कर दें, इस तरह से कर दें तो ये हो गया 14 और ये हो गया 14 का होल स्क्वायर 196। डायरेक्ट आप लिखिए 196। यहां से यहां पर आ गए, अब यहां से यहां चलेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और नीचे के लिए तो सोचना ही नहीं है, वहीं उतार देना है 86, दैट इज 86 अपॉन 86, रिजल्ट इज 1। तो वैदिक गणित में एक से एक तरीके हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। कुछ और तरीके हैं, कुछ अन्य उदाहरण भी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। कुछ विशेष समीकरणों के लिए अलग क्लास होगा जिसमें सीधे आंसर लिखा जाएगा, चाहे उसके कोएफिशिएंट्स कितने ही जटिल क्यों न हो। फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 11 and 6x minus 5y is equal to 9। वेरी इजी टू सॉल्व। उसी तरह से अब सीधे एक लाइन में इसको आंसर लिखना है। 3 में 9 से गुणा किया माइनस 27 हुआ, माइनस यहां से यहां गुणा किया माइनस 55, यहां से यहां आए माइनस 18, माइनस यहां से यहां गए माइनस 25। अब इसको हल कर दें, माइनस 27 और ये प्लस हो जाएगा, ये कैलकुलेशन के बाद 28 हो जाएगा। ये देखिए माइनस 27 है और ये माइनस 55 है। कैलकुलेशन यदि करें तो इसका माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 27 घटाएंगे 28 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों मिलकर के प्लस होगा। 25 में 18 घटाएंगे 7, रिजल्ट हो जाएगा हमारा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा। यहां से हम यदि यहां करें, यहां से हमको अब यहां आना है 66 और यहां से यहां जाएंगे
45 नीचे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधे यहाँ पर 7 लिख देना है। ये हो जाएगा 21/7 दैट इज 4। तो ये हमारा 21/7 दैट इज 3, ये हमारा हो गया x और y का वैल्यू। इस तरह से युगपत समीकरण को हल किया जाता है वैदिक गणित की विधि से। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आवे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आवे, 1 नंबर का आवे, जहां पर आपको ABCD में से कोई विकल्प चुनना हो, वहां पर लंबे चौड़े विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर यही विधि आपको काम करेगी और आपका समय श्रम दोनों बचाएंगी। यदि ये विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, लाइक अवश्य करें और इस ज्ञान का शेयर दूसरों तक करें, ताकि यह ज्ञान हमारे साथ आप तक पहुंच रहा है और आपके द्वारा किसी दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वैदिक मैथमेटिक्स की एक से एक विधियों का, एक से एक सूत्रों को आप सीख सकें, जिन सूत्रों की सहायता से गणित के प्रश्न चुटकी बजाते हल कर लिए जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।